केजरीवाल पर भड़के रवीश कुमार, फेसबुक पोस्ट लिखकर दी अमित शाह पर फाइन मारने की चुनौती। रवीश कुमार ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मैंने आज एक हृदय विदारक दृश्य देखा है। अपना सैंपल देकर निकल रहा था तो सड़क के किनारे एक वयस्क नागरिक खड़ा होकर रो रहा था। मैंने कार का शीशा नीचे किया और पूछा क्या बात है, तो उसका जवाब था कि मास्क नाक के नीचे था, कोई सवारी नहीं थी, लेकिन 2000 फाइन ले लिया है। मेरी सारी कमाई चली गई। वो वयस्क नागरिक ऑटो चालक है। एक नागरिक की विवशता इस स्तर की हो जाए, कम से कम आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं होना चाहिए। रवीश ने आगे कहा कि ऑटो चालक, रेडी पटरी वाले क्या इतना कमाते हैं कि उनसे 2000 का जुर्माना लिया जा रहा है? क्या इस देश में कोई गृह मंत्री अमित शाह को मास्क ना पहनाने पर जुर्माना लगा सकता है? अपनी सारी साख को मिट्टी में मिला देने वाला चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी कल्पना से ही रात भर सोएंगे नहीं कि रवीश कुमार ने इतना मुश्किल टास्क क्यों दिया। एनीवे, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप कृपया कर इस फैसले पर विचार करें। आपकी राजनीतिक सफलता में ऑटो चालक का बड़ा योगदान रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस आग्रह पर विचार करेंगे कि रेडी पटरी वालों और ऑटो चालक के लिए 2000 जुर्माना की प्रथा समाप्त कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई अध्ययन है जिससे पता चलता हो कि मास्क न लगाने पर 2000 जुर्माना लेने से मास्क पहनने का चलन बढ़ जाता है, तो कृपया कर हम सभी से साझा करें। मुझे नहीं लगता कि कोरोना के फैलाव को रोकने में जुर्माने का कोई महत्व है। अगर बहुत जरूरी है तो एक ऑटो चालक 50 रुपए का जुर्माना देकर भी दिन भर याद करता रहेगा कि उससे गलती हो गई है। रवीश ने आगे कहा कि एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप गरीब नागरिक और दिहाड़ी कमाने वालों से 2000 का जुर्माना ना वसूलें। कोशिश कर देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि मास्क ना पहनने वालों को लगातार जागरूक किया जा सके। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फाइन से कुछ नहीं होता है। फिर भी आप एक बार विचार कर देखेंगे। एक बात और, मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक मेरी इस बात को अपने घरों में लिख कर रख ले। आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरी इस बात का प्रचार करें अगर आपको सही लगता है तो। हिंदी प्रदेश धर्म के नशे में है। उनकी राजनीतिक और नागरिक चेतना मिट्टी में मिल चुकी है। मेरी एक थ्योरी है जिसके समझ में आने की डेडलाइन 20 साल बाद शुरू होती है। 20 साल बाद मेरी ये पंक्तियां स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी, दीवारों पर लिखी होंगी। गुजरात को धर्म की राजनीति से क्या मिला? मैं गुजरात से पूछने वाला हूँ। गुजरात जाकर गुजरात के भाइयों और बहनों से आंख मिलाकर पूछूंगा कि धर्म की राजनीति से आपको मिला क्या? मरने से पहले एम्बुलेंस मिला? मैं जानता हूँ जो लोग अस्पताल में अपनों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं वो भी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। फिर भी जनता को बताना जरूरी है। धर्म राजनीति का सत्यानाश कर देता है। जब राजनीति का सत्यानाश होता है तब सरकारें आवारा हो जाती हैं और नेता लोफर हो जाता है। जब भी राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है, सारे लोफर नेता बन जाते हैं। धर्म सरकारों को जवाबदेही से मुक्त कर देता है, जनता को भी उस सत्यानाश का सहयात्री बना देता है। इसलिए राजनीति में जब कोई नेता धर्म की बात करे तो समझें कि उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। जो नेता अस्पताल की बात करे वही नेता है। कम से कम उससे पूछा जा सकता है कि आपने 100 अस्पताल बनाने का वादा किया था, कितने बने हैं? धर्म की बात करने वाले नेता से आप क्या पूछेंगे? गोदी मीडिया इन दिनों क्या कर रहा है मैं तो देखता नहीं। जिस मीडिया को कोरोना के समय सरकारों पर चौकस निगाह रखनी थी, वो मीडिया जनता को धर्म की अफीम बेच रहा था, नेता का महिमा मंडन कर रहा था, झूठ बेच रहा था। नागरिक डरा हुआ है, वो अब सवाल पूछने के लायक नहीं बचा है। रवीश ने अंत में लिखा कि पूर्ण आग्रह करता हूं कि हजारों रुपए जुर्माना की प्रथा खत्म करें और इसे खत्म करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाएं। रवीश कुमार। दुनिया का पहला जीरो टीआरपी एंकर रवीश के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब करें।